सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू यांग लीचू का कल्टीवेशन बर्बाद करके डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में भाग गया था। उसके बाद किंग होंग और उसके भाई किंग यू को फेंग किंग लियू पर शक हो गया था क्योंकि उन्होंने ही लू यांग को मार्शल आर्ट सिखाए थे। फिर अब हम किंग होंग को देखते हैं। वो कहता है कि मैंने किंग लियू को एल्डर सर्किल से बाहर निकाल दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने लू यांग को मार्शल आर्ट सिखाए होंगे। अगर उसे मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाता तो आज मेरे बेटे की हालत नहीं होती। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। किंग यू कहता है कि भले ही किंग लियू ने एल्डर सर्किल छोड़ दिया है, मगर फेंग सी युआन की वजह से वो अभी भी फेंग फैमिली से कनेक्टेड है। लेकिन अब हमें उसे पकड़ने का मौका मिल गया है। इस बात का फायदा उठाकर हम उसे मार सकते हैं। किंग होंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो। मैं बहुत सालों से पेट्रियार्क रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग किंग लियू को लीडर मानते हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देना चाहिए। चलो आज ही हम उसे खत्म कर देते हैं। किंग होंग और किंग यू को सैनिकों को लेकर किंग लियू के घर जाता है। किंग लियू पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किंग होंग पूछता है कि क्या तुमने ही लू यांग को सीक्रेटली मार्शल आर्ट सिखाए थे, लेकिन किंग लियू इसका कोई जवाब नहीं देता। किंग होंग कहता है कि तुमने लू यांग को मार्शल आर्ट सिखाए और उसने मेरे बेटे को बहुत पीटा, जिस वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया और उसका कल्टीवेशन भी बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ। अब तुम्हें ही इसका जवाब देना होगा। किंग लियू कहता है कि मेरी बेटी ली जियान ने मुझे इसके बारे में बताया। अगर तुम्हारा बेटा उसके साथ ऐसा गलत बर्ताव नहीं करता तो लू यांग उसे कभी नहीं पीटता। इसमें मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारे बेटे की गलती है। इस बात से गुस्सा होकर किंग होंग अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है तो किंग लियू भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन किंग होंग एक अटैक करके किंग लियू को दूर गिरा देता है। वो कहता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। किंग लियू कुछ नहीं कर पाता और सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। फिर हम सीमिंग को देखते हैं। वो फेंग मेंशन के बाहर आ जाता है। एक सैनिक उससे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। सीमिंग कहता है कि मैं फेंग किंग शी को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम उसे जानते हो। सैनिक कहता है वो तो बहुत सालों पहले मर चुकी है, आखिरकार तुम कौन हो और उसे क्यों ढूंढ रहे हो। ये सुनकर सीमिंग चौंक जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम उसके बेटे को जानते हो। अगर तुम उसे जानते हो तो मुझे उसके पास ले चलो, क्योंकि मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। सैनिक कहता है कि तुम्हें आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि किंग शी के बेटे लू यांग ने फेंग फैमिली के लीडर के बेटे को बहुत पीटा है, जिस वजह से उसका कल्टीवेशन बर्बाद हो गया। इससे गुस्सा होकर पूरी मेंग फैमिली उसे ढूंढ रही है। वो अपने आप को बचाने के लिए डेविल मिस्ट फॉरेस्ट में भाग गया। यह सुनकर सीमिंग को गुस्सा आता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करके पूछता है कि फॉरेस्ट किस तरफ है और लू यांग के बारे में किसे पता है। उसे देखकर सैनिक घबरा जाता है। वो कहता है कि हमारे थर्ड मास्टर किंग यू अपने सैनिकों के साथ लू यांग का पीछा कर रहे थे, उन्हें इसके बारे में सब पता है। सीमिंग कहता है कि मुझे उससे बात करनी है, इसीलिए मुझे उसके पास ले चलो। तभी किंग यू और उसके सैनिक किंग लियू को पकड़कर मेंशन के बाहर आते हैं। वो सैनिक भागकर वहां आता है। वो बताता है कि एक मास्टर स्वॉर्डमैन आपसे मिलने के लिए आ रहा है। सीमिंग वहां आ जाता है। वो कहता है कि मैं किंग शी के बेटे को ढूंढ रहा हूँ और सैनिक ने मुझे बताया कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है, इसीलिए मुझे लू यांग के पास ले चलो। ये बातें सुनकर किंग लियू पूछता है कि क्या लू यांग के डैड ने तुम्हें भेजा है। मैं लू यांग का सेकंड अंकल और किंग शी का भाई हूँ। सीमिंग कहता है कि मुझे पता नहीं था कि आप किंग शी के भाई है, इसीलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन इन लोगों ने आपको क्यों पकड़ रखा है। किंग लियू बताता है कि किंग होंग का बेटा लू यांग को परेशान कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर लू यांग ने उसका कल्टीवेशन बर्बाद कर दिया। इसीलिए किंग होंग ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैंने सीक्रेटली लू यांग को मार्शल आर्ट सिखाए हैं। ये लोग उसे नहीं पकड़ पाए, जिस वजह से मुझे परेशान कर रहे हैं। किंग होंग वहां आता है। सीमिंग उसे कहता है कि तुम किंग लियू को छोड़ दो या किंग यू को मेरे साथ भेजो ताकि मैं लू यांग को ढूंढ सकूं। किंग होंग कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मैं तुम्हारी ये सब बातें क्यों मानूं। सीमिंग अपनी पावर एक्टिवेट करता है। उसे देखकर किंग होंग चौंक
चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये तो मास्टर स्वॉर्डमैन है। मुझे लग ही रहा था कि आदमी नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसने स्वॉर्ड पैलेस रियल्म में महारत हासिल कर ली है। हम सब मिलकर भी इसे नहीं हरा पाएंगे। अच्छा इसी में होगा कि मैं इसकी बात मान लूं। सीमिंग किंग लियो को कुछ मेडिसिन देता है ताकि उसके घाव जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद सीमिंग किंग यू के साथ डेविल मिस्ट फॉरेस्ट के पास पहुंच जाता है। किंग यू बताता है कि फॉरेस्ट तुम्हारे सामने है। लू यांग यहीं से अंदर गया था। ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ 100 डीमंस होते हैं और हमेशा पूरे फॉरेस्ट में मिस्ट यानी धुंध रहती है, जिस वजह से सब लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। इसीलिए मैं भी इस जगह से आगे कभी नहीं गया हूँ। सीमिंग फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। किंग यू कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। सीमिंग कहता है कि तुम सब इसे डेविल मिस्ट फॉरेस्ट कहते हो, लेकिन इसका असली नाम ब्लडी वेस्टलैंड है। यह बहुत बड़ी जगह है जिससे नॉर्थ डोमेन, सेंट्रल डोमेन और ईस्ट डोमेन आपस में जुड़ते हैं। 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को सबसे पहले इसी ब्लडी वेस्टलैंड में देखा गया था। इसे ब्लड गोल्ड एस्टर यानी पूर्वज लेकर आया था। उसके बाद ब्लड गोल्ड एस्टर एक ब्लेड मास्टर बन गया और उसे इमोर्टिलिटी मिल गई। भले ब्लडी वेस्टलैंड एक खतरनाक और रेस्ट्रिक्टेड प्लेस है, लेकिन वो खतरा सिर्फ इसके सेंटर में होता है। ये सब बातें बताने के बाद सीमिंग किंग यू को वहाँ से भेज देता है। फिर हम लू यांग को ब्लड वेस्टलैंड में देखते हैं। वो घबराते हुए फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहा था। कुछ वक्त चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है, लेकिन तभी एक डीमन लायन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर लू यांग घबरा जाता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।